तो मुझे पता होना चाहिए भैया उसके बारे में 4 चीजें। ये बताता है उसकी एनर्जी और उसकी पोजीशन, तभी जाके मैं उसको ढूंढ पाऊंगा। जो आगे नंबर होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है सर। सर ये बताता है सबशेल के बारे में, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये था अपना एल। आ जाओ। कैसे है चमका आर्मी, एक और सेशन केमिस्ट्री तोड़ का आपके सामने आ चुका है और टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। बेटा हर साल इससे भी एक क्वेश्चन आ रहा है। मैं तो बोल रहा हूं एक से ज्यादा भी आ रहा है, लेकिन एक तो आ ही रहा है। मैं तो कहता हूं एक से ज्यादा आ जाए सोने पे सुहागा, लेकिन एक तो आएगा ही आएगा। मतलब आज भी 4 नंबर झोली में डाल के निकल लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो भैया पिछला सेशन आपने देख लिया, बढ़िया तरीके से आपके कमेंट्स देखे थे, बढ़िया मजा आया है। आज है सेकेंड सेशन और जिसका नाम है क्वांटम नंबर्स। फटाफट खत्म कर देंगे। पिछला सेशन 35 मिनट्स का गया था, कोशिश करेंगे इसको और कम कर दें, है ना। लेकिन सर क्या है ना कि टॉपिक्स बड़े हैं, ये खुद में बड़े टॉपिक्स होते हैं, तो इनको समझाने के लिए थोड़ा आगे पीछे का बेस भी लगता है, तो थोड़ा समय लग जाता है यार। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो तो सर जी आज पढ़ना है क्वांटम नंबर्स। जैसे मैं आपसे कहता हूं, मतलब मान लो मेरे ख्यालों की मलिका चारों तरफ, बस अगर मुझे उसको ढूंढना है मेरे ख्यालों की मलिका को, तो मुझे पता होना चाहिए भैया उसके बारे में 4 चीजें। सर कौन सी? पहली, वो कौन से देश में रहती है, मतलब कि भैया कौन सी कंट्री में रहती है। हाँ सर सही बात है। फिर उस कंट्री में कौन सी स्टेट में रहती है। फिर तीसरी चीज वो कौन सी सिटी में रहती है, और उसके बाद उसका घर का पता, तभी जाके मैं उसको ढूंढ पाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की मैंने आज तैयारी करी है। इलेक्ट्रॉन को पकड़ूंगा आज मैं, तो सर इलेक्ट्रॉन के बारे में भी मुझे कुछ पता होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन के बारे में पता है क्या पता होना चाहिए? क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्यों सर? ये क्यों? ये होते हैं सेट ऑफ 4 नंबर्स। पहले आपको ये पता होना चाहिए वो कौन सी ऑर्बिट में, हाँ, फिर कौन सी सबशेल में, हाँ, कौन सी ऑर्बिटल में, हाँ, फिर ऑर्बिटल में सीधा सो रहा है कि उल्टा, तब ये 4 चीजों से आप पता लगा लोगे उसकी पूरी इंफॉर्मेशन वो किधर है, मुझे यही मांगता वो। तो वो आज बताऊंगा मैं आपको क्वांटम नंबर्स के थ्रू। तो बेसिकली क्वांटम नंबर्स जो होते हैं ना बेटा, 4 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? 4 तरीके के क्वांटम नंबर्स आपको देखने को मिलते हैं भैया। सेट ऑफ 4 नंबर्स जो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन के बारे में। पहला क्वांटम नंबर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या होता है बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल है प्रिंसिपल। मैं कह रहा हूं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बेटा? प्रिंसिपल। यह बताता है उसकी एनर्जी और उसकी पोजीशन। क्या बताता है बेटा? एनर्जी और पोजीशन। यह बताता है कि वो इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, कौन से शेल में है। अगर किसी ने कह दिया वो इलेक्ट्रॉन 3D में है, तो भैया आगे जो नंबर है ना बेटा, वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, बस। हाँ, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं एन से। तो भैया यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो गया बाबू? 3 हो गया ना। अगर किसी ने कहा आपका इलेक्ट्रॉन 4s में है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा बाबू? 4। अगर किसी ने कहा आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका इलेक्ट्रॉन 2p में है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी सर जी? 2। ये हो गया आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसे आसान है, जो आगे नंबर होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है सर। देखिए, स्पेसिफाई द पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। वैल्यूज क्या होती है? 1 2 3 चलती चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं। शेल एग्जाम्पल KLMN, K के लिए 1 होता है क्योंकि पहला शेल है, L के लिए 2 3 4 ऐसा चलता जाएगा। ठीक है। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बताता है कि शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे। ये मैं आपको लास्ट में खुद बता दूंगा, टेंशन ना लो। और भैया किसी भी शेल की एनर्जी क्या होगी, ये देती है -13.6 Z²/n²। ये मैंने आपको बोर्स रेडियस वगैरह में पढ़ाया हुआ है बढ़िया और शानदार तरीके से। क्लियर हुआ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? क्या नहीं, जल्दी बताओ भैया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है सर, ठीक है सर, हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं सर। नेक्स्ट का नाम बेकार है, ची एजीमुथल और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। पूरी ससुरी जीप टेढ़ी हो जाती है। ठीक है सर, इसको डिनोट करते हैं L से। मैं इसकी भी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं सर। ये बताता है सबशेल के बारे में। किसके बारे में बताता है बेटा? सबशेल के बारे में। यह बताता है सबशेल के बारे में, ठीक है, ऑर्बिटल्स के बारे में, और उसका एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी। नाम में ये ना
एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, आपकी सबशेल कौन कौन सी होती है? एस, पी, डी, एफ। और कोई तो नहीं है? नहीं नहीं सर और कोई नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अब देखो इधर पे होता है एल, तो एस के लिए एल होता है बेटा 0 फिक्स है, याद रख लो। इसके लिए 1 याद रख लो, इसके लिए 2 याद रख लो, और इसके लिए 3। ठीक है, ठीक है बाबू मुशाय, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। ये देखो ये देखो, ये याद कर ले, बस बात खत्म। अगर आ जाए 2p के लिए क्वांटम नंबर्स की वैल्यू बताओ, तो बेटा n लिखना तो सीख गए हो। क्या होता है n? 2। l क्या होता है सर? l क्या होता है सर? अभी सिखाया। p के लिए 1 1 1 1। हाँ ठीक है। 3s के लिए लिखो भैया, तो n की वैल्यू तो 3l सर। ऐसे s के लिए 0 0 0। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये देखो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये था अपना l। आ जाओ, डिस्क्राइब ऑर्बिटल और सबशेल्स। ठीक है, वैल्यू 0 1 2 3 और n-1। हमेशा याद रखना बेटा, ये n के बराबर कभी नहीं हो सकता। l कभी भी n के इक्वल नहीं हो सकता, एक छोटा ही रहेगा, कभी भी बराबर नहीं होगा। चेक कर लो, इसमें भी 1 एक कम था, इसमें भी 2 कम था, 3 कम था, लेकिन बराबर कभी भी नहीं होगा। s के लिए 0, ये देखिए, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है, h/2π√L L+1। यहां से एंगुलर मोमेंटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं अपन ऑर्बिटल का। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे अभी क्वेश्चन कराऊंगा, बढ़िया मजा आएगा। ठीक है बेटा। बाबूलाल तीसरा क्या होना है? ओए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। छुप के बैठा था रे, छुप के बैठा था रे। चल, ये बताता है बेटा बेसिकली ऑर्बिटल के लिए, ऐसे ऑर्बिटल के लिए, ठीक है, उसके ओरिएंटेशन के लिए, इस तरीके से सारी चीजें बताता है। ठीक है, इसको लिखने का पता तरीका क्या होता है? मैं बताता हूं। इसके लिए होता है बेटा, इसकी वैल्यू होती है -L से +L तक। इसकी वैल्यू जो होती है ना, वो क्या होती है? -L से +L तक। और टोटल वैल्यू कि कितनी होंगी उसकी वैल्यू, टोटल वैल्यू होती है बेटा, उसका फॉर्मूला होता है 2l+1। टोटल कितनी ml की वैल्यूज होंगी उसके अंदर, उसका फॉर्मूला होता है 2l+1। अरे मैं सिखाएगा, बस यही थोड़ा सीखने वाली चीज होती है यही। बाकी तो दोनों एकदम लल्लू से थे। कैसे थे? लल्लू से। आ जाओ, 4p। ठीक है, चलो जल्दी बताओ n क्या होगा? सर अभी सिखाया 4 होगा। l क्या होगा? सर आपने बताया था sp01 1 आएगा। अब ml क्या होगा? सर यही तो नहीं आता। मैंने कहा अरे मैंने बता दिया। कब बताया? मैंने कहा अभी बताया, देखना रे। -L से +L। l कितना है? 1, तो -1 से +1, तो -1 के आगे क्या आता है? सर 0 आता है सर, फिर 1 आता है। ये देख, तो कितनी वैल्यूज आई? 3 आई। 1 2 3। सर 3 क्यों आई? क्योंकि तू नहीं जानता p सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होती है ना। अरे बाबा ये गोटी है। हाँ, अगर कहीं पर s सबशेल है तो उसके अंदर कितनी ऑर्बिटल होती है? सर हमें पता है 1 होती है। सर कहीं पर अगर p सबशेल है तो उसके अंदर कितनी ऑर्बिटल होती है? हमें पढ़ाया आपने 3 होती है। अगर कहीं पर d सबशेल है तो उसके अंदर कितनी ऑर्बिटल होती है? सर हमको पढ़ाया आपने 5 होती है। और सर अगर s सबशेल है तो उसके अंदर कितनी ऑर्बिटल होती है? जल्दी बताने का सर 7 होती है। और एक बात और, टोटल वैल्यू कितनी आई? 3 आई। कितनी वैल्यू आई? 3। इस फॉर्मूले में डाल के देखना, l की वैल्यू कितनी है? जल्दी बताओ। l की वैल्यू 1 है। 2 1 2 +1 कितना आया? 3। ये देखो 3 वैल्यूज आएंगे। भाई गलती नहीं होने दूंगा, इतनी गारंटी देता हूं। गलती नहीं होने दूंगा, इतनी गारंटी देता हूं। जिसने इन सेशंस को देख लिया, इससे एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आजा 5s लिखो, इसके क्वांटम नंबर लिखो, इसके क्वांटम नंबर। अरे गलती नहीं होगी, इतनी गारंटी है। बताओ सर। अब ml जो होता है ना, ml जो होता है ना, वो होता है -L से +L। अब -0 +0 कुछ नहीं होता, 0 ही आएगा। 0 मतलब एक ही वैल्यू, तो सर L0 मतलब s ऑर्बिटल। s सबशेल में एक ही तो ऑर्बिटल होती है, तो वैल्यू भी एक ही आएगी। अरे बाबा ये तो सर जादू हो रहा है। मैंने कहा जादू नहीं हो रहा, सारा लॉजिक है। चलो एक और आओ, 3p। चलो 3p आ जाओ। क्या जाओ? 3p आ जाओ। n की वैल्यू बता, जल्दी बता। 3। l बता, l बता। 1। ml बता सर जी। -L 0 +L। ठीक है, बस बात खत्म।
क्या दिक्कत है, क्यों डरना है? डरना क्यों है, मेरे को यह चीज समझ में नहीं आती। डरो मत बेटा, बस काम करो। डरो मत बेटा, बस काम करो, पूरी तेजी में काम करो, अपन फोड़ देंगे। ठीक है, एक और करवा दूं, एक और यहीं पर 4s, n की वैल्यू 4, l की वैल्यू, l बताओ सर। l होता है 0 1 2 3, सर f के लिए 3 आता है। हाँ, अब बताओ ml की वैल्यू। और सर ये तो बहुत पीछे से आएगी, -3 से +3। मैंने कहा बिल्कुल, -3 -2 -1 0 1 2 3, कितनी वैल्यू हो गई? 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि बेटा f के अंदर 7 ऑर्बिटल होती है। बस, कोई दिक्कत? ये देखो लिखी भी है, s के लिए एक ही वैल्यू आती है क्योंकि 0 है। p के लिए कितनी वैल्यू आती है? 3 वैल्यू आती है, अभी अपन ने निकाला। d के लिए कितनी आएगी? 5 वैल्यू आएगी क्योंकि 5 ऑर्बिटल होती है। और f के लिए अभी अपन ने निकाला, कितनी आएगी बेटा? ये। ठीक है, डन। चल देख लो, अब लास्ट क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर। सर खत्म? मैंने कहा हाँ, फिर आपको 3 रूल और पढ़ाऊंगा। बेटा मैं क्या कहता हूं, जो मेरे साथ यहां करेगा वो बहुत बढ़िया। सर ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में होते हैं ना, तो वहां पर सर लड़ाई ना हो जाए। और सर यहीं पर मैं आपको एक रूल भी पढ़ाता हूं, पॉलीज का रूल था, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उसने कहा था एक कमरे में 2 ही लोग हो सकते हैं। आप कभी जाते हो ना, कभी घूमने फिरने जाते हो तो होटल लेते हो, तो आप एक रूम में कितने लोग हो सकते हैं? सिर्फ 2 ही लोग हो सकते हैं। ऐसे ही इसने कहा था इलेक्ट्रॉन भी 2 ही हो सकते हैं, और वो भी अपोजिट स्पिन के। ये देखो, आहा, अपोजिट स्पिन के। अगर ये क्लॉकवाइज है, ये वाला बाबू क्लॉकवाइज है, तो ये वाला बाबू कैसा हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। ये वाला बाबू कैसा हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। मैंने कहा बहुत शानदार, मैंने कहा जियो मेरे लाल। ठीक है सर, एक रूम में आधे आधे लोग हैं, तो भैया जगह भी आधी आधी होगी। तो पहले वाले को बोल देते हैं +½ तो दूसरे वाले को बोल देते हैं -½ ये होता है स्पिन क्वांटम नंबर। बस बात खत्म, ये होता है स्पिन क्वांटम नंबर। देखिए, अकाउंट द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, +½ -½ और ये स्पिन का एंगुलर मोमेंटम भी निकाल देता है। उसका ये फॉर्मूला होता है, वो जरूरी नहीं है, आपको ये याद नहीं रखना। ठीक है, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो अगर आपसे कोई पूछे s सबशेल में, तो बेटा एक बात बताओ, s सबशेल की अगर मैं बात करूं तो s सबशेल में कितनी ऑर्बिटल होती है? 1। तो 1 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। वहीं आपसे कोई p सबशेल में पूछे, तो p सबशेल में कितनी ऑर्बिटल होती है? 3। तो 1 में 2, तो 3 में 6 इलेक्ट्रॉन। d सबशेल में कोई पूछे तो बता दो रे, 5 10 इलेक्ट्रॉन। और अगर कोई s सबशेल की बात कर ले रे, तो कितनी ऑर्बिटल होती है? 7 7 दूनी 14 14 14 इलेक्ट्रॉन। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब दूसरी बात, एक और चीज, अगर आपकी ऑर्बिट या शेल आपकी n है, क्या है बेटा? n। क्या है? n। तो जो आपकी सबशेल होगी वो भी n होगी। वो भी कितनी होंगी? n होगी। और आपकी जो ऑर्बिटल्स होंगी उस वाली में, वो होंगी n²। याद? अरे अभी सब बताऊंगा, टेंशन ना लो। और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो आएंगे 2n²। बेटा ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट दे रहा हूं, मैं करके दिखा देता हूं एक बहुत बढ़िया तरीके से। लेट सपोज आपका शेल है 3rd। कितना शेल है? 3rd। अब मेरे को ये बताओ, 3rd शेल में कितनी सब शेल होंगी? एक होगी 3s, एक होगी 3p और एक होती है 3d। कितनी सब शेल हो गई? 1 2 3, मतलब जितना आपका शेल नंबर था वही सब शेल थी। तो देखिए, ठीक है, अब ऑर्बिटल पे आते हैं। 3s, s के अंदर एक ही ऑर्बिटल होती है, p के अंदर 3 ऑर्बिटल होती है और d के अंदर 5 ऑर्बिटल होती है। तो 5 3 8 और एक 9। 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, मतलब शेल नंबर का स्क्वायर। तो ये देखिए n² आ गया। और अब अगर 9 ऑर्बिटल है तो पॉलीज ने क्या कहा है भाई स्पिन वाले ने क्या कहा है? 1 में 2 होती है, तो 9 दूनी 18 और 18 को क्या लिख सकता हूं? 2n²। लिखिए 2 × 3 का स्क्वायर आ जाएगा। इसीलिए देखिए जस्ट ये डबल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भैया मैंने बना के रखा है कि ये अगर आपको याद है, आपका काम फटाफट हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होने वाली है। चलो 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 चलो, क्लियर हुआ? 2 रूल और बताने।
दो रूल और बताने, ठीक है। एक अफवाह रूल, इनने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट लोअर एनर्जी शेल में जाता है फिर हायर एनर्जी शेल में जाता है। हमने कहा बहुत बढ़िया सर, ये तो हमको पता है। एक और भैया ऑर्बिटल्स की एनर्जी का भी बता दिया था इनने, एनर्जी रूल भी दिया था। सर ये क्या होता है, एनर्जी रूल में इनने दिया था n+l। सर ये क्या है, लेट सपोज आपसे कोई बोले 3D ज्यादा एनर्जी रखती है कि 4s, तो कैसे बताओगे? अपने मन से थोड़ी बोल दोगे 4s वगैरह, ये इसके लिए लगाते हैं n+l रूल, ठीक है। चलो सबसे पहले 3D के लिए आओ। 3D के लिए n कितना है 3, l कितना है बेटा 2, तो n+l कितना हो गया 5। मैंने कहा वेरी गुड सर, वेरी गुड। इसके लिए लगाओ, n कितना है 4 और l कितना है 0, तो भैया n+l कितना हो गया सर जी 4। किसका ज्यादा है, इसका, तो इसकी एनर्जी ज्यादा, इसकी एनर्जी कम है, बस ये। और सर कभी कभी अगर एनर्जी बराबर आ गई तब क्या करेंगे, तो अगर एनर्जी बराबर आ जाए तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रहता है वो जिसका बड़ा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, बस बात खत्म। बाबू उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, बात खत्म। हमने कहा ठीक है सर, मैंने कहा ठीक है डन, चलें आगे, चलें। अच्छा अब एक और है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इनने ये कहा था लेट सपोज 3D के अंदर 5 ऑर्बिटल होती है और अभी इन 5 ऑर्बिटल की एनर्जी कैसी है, बराबर है। अब अगर मान लो मुझे 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं बेटा 4, ठीक है। तो उनने कहा था पहले सबको सिंगल बनना फिर डबल करना, तो भैया पहला इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, अब दूसरा यहां नहीं आएगा, पहला आएगा, और एक ही स्पिन के जाएंगे, पहले सब क्लॉकवाइज, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब पांचवा होता तो वो यहां आता, फिर जो छठा होता वो नीचे वाली स्पिन, मान लो यहां पर 6 है, चलो 6 है, तो एक और आ गया। उसके बाद ये देखिए उल्टी स्पिन का, हाँ तो पहले सबकी स्पिन सेम होनी चाहिए और सबको बराबर मात्रा से सिंगल ही भरना, फिर उसके बाद डबल करना, अनटिल एंड अनलेस अगर उनकी सबकी एनर्जी बराबर है तो। अगर बराबर नहीं है तो फिर छोटे वाले को पूरे दे देना, ऐसा रहेगा, ठीक है। ये है हुन्स रूल। ये क्या है बेटा, हुन्स रूल। मैंने कहा बढ़िया, चल चले आगे, आगे चले बाबू, चल चलो आगे देख लेते। एक मिनट रुक जाओ बस, कहां पर आ गए थे अपन, ठीक है। चलो ये लीजिए पहला क्वेश्चन, पढ़ो भैया, देखो नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। भैया रॉन्ग स्टेटमेंट की बात हो रही है। चल टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ s इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल इज इक्वल टू 0। भैया s का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो 0 होता है, पता ही है हमको, क्योंकि s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0 होती है। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, ये तो करेक्ट है, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले पे आ जाओ, एन ऑर्बिटल इज डेजिग्नेटेड बाय 3 क्वांटम नंबर्स, ठीक है, वेयर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज डेजिग्नेटेड बाय 4 क्वांटम नंबर। बिल्कुल सही बात है सर, ऑर्बिटल की कहानी जो थी वो हमारी मैग्नेटिक मोमेंटम वाले पे खत्म हो गई थी। आखिरी वाला जो क्वांटम नंबर था वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए था, इसलिए ऑर्बिटल के लिए 3 क्वांटम नंबर थे और इलेक्ट्रॉन के लिए 4। ये भी बिल्कुल सही है, करेक्ट वाह, एकदम करेक्ट वाह, ठीक है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इज, ठीक है बेटा। ओ दिख गया मेरे को, देखो सबको सिंगल भरना था और एक ही ऊपर वाली स्पिन में भरना था, आपने ये उल्टी स्पिन में क्यों भर दिया, हुन्स रूल टूट गया, इसीलिए ये नॉट करेक्ट है, इसीलिए ये नॉट करेक्ट है, ठीक है। तो ये वाला आंसर रहेगा सी, सी फॉर चमका। भैया चमका बहुत आ रहा है यार, पहला वाला ही चमका बहुत आ रहा है यार। ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल, अगर 2 इलेक्ट्रॉन ने एक ही ऑर्बिटल में आया है तो उसको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, तो सर स्पिन क्वांटम नंबर, क्योंकि वही तो स्पिन अलग होती है भैया। ये लीजिए बी आंसर, देखिए नीट में पूछा गया है। अब आप बताओ इससे आसान क्वेश्चन क्या हो गए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फिट इन द ऑर्बिटल, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1, l की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स ये क्या होगा p, तो ये भैया 3p की बात हो रही है, 3p की बात हो रही है। क्या बोल रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। अब भैया 3p में आप बताओ कितनी ऑर्बिटल होती है, सर 3 ऑर्बिटल होती है, और 3 ऑर्बिटल मतलब एक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 2 कितना हो जाएगा 6,
अब आप बताइए भैया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है नीट में और आप बोलते हो भैया सर जी बहुत टफ क्वेश्चंस आते हैं, सर जी बहुत टफ क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, हमसे बनते नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं बनेंगे बेटा, बिल्कुल इजीली बनेंगे, आसानी से बनेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ जाओ, अब क्या बोल रहे हैं? अच्छा, इन सबको जमाना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। 4f 5p 5f और 6p, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है, मतलब अब वाओ रूल लगेगा, एनर्जी रूल। चलो लगाओ लगाओ, पहले सबकी एनर्जी निकाल लो। इसका कितना हो जाएगा? 4 प्लस SPD 012, 5 प्लस 01, इधर पे 5 प्लस 0123, ठीक है, 6SP, ये लो, तो यह आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 7। सबसे ज्यादा किसकी है? 8 वाले की, 5f आगे आएगा। दो केस में 5f आगे है भैया, ये लो सब गया। अब उसके बाद कौन है भैया? 7, 6p आएगा नेक्स्ट में, दोनों में 6p है भैया, गेम खेल रहा है। अब दोनों फंस गए। क्या बताया था? जब दोनों की एनर्जी है भैया, प्रिंसिपल से जीत जाएगा, 5p वाला आगे आएगा। ये देखिए, बी इज द राइट आंसर। अब बताओ क्या टफ है भाई, क्यों डरते हो? इतना सिंपल क्वेश्चन नीट में पूछ रहा है भैया, नीट में पूछ रहा है। चलो आ जाओ बेटा जल्दी, अगला क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट कौन सा होगा? ऑल द 5d ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट इन साइज व्हेन कंपेयर्ड टू द रिस्पेक्टिव 4d ऑर्बिटल। बिल्कुल सही बात है सर, शेप सेम हो सकता है, साइज तो बढ़ेगा ना, क्योंकि बेटा 5d की ऑर्बिटल बड़ी होती है, 4d की कम होती है, तो भैया साइज तो बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ऑल द 4d ऑर्बिटल्स हैव शेप सिमिलर टू द रिस्पेक्टिव 3d ऑर्बिटल्स। बिल्कुल सही बात है भैया, शेप तो सिमिलर होगा ही ना यार, शेप सिमिलर होगा, शेप में नहीं। अगर भैया 4d में डंबल है, डबल डंबल, तो 3d में भी डंबल होगा, ये भी करेक्ट है भाई। इन एन एटम ऑल द 5 3d ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन एनर्जी इन फ्री स्टेट। अभी बताया था जब मैं आपको हुंड्स चला रहा था, हुंड्स में अगर 3d की बात कर रहे हैं, 4d की बात कर रहे हैं, 5d की, ये पूरा बंच एक सबशेल का 3d में सारे की एनर्जी बराबर होगी। कब? ग्राउंड स्टेट वगैरह पे, फ्री स्टेट में। हाँ, कोई स्प्लिटिंग वगैरह मत करवा देना, नहीं तो अलग हो जाएगी, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। अब नीचे वाला देखो, द शेप ऑफ dxy dyz dzx ऑर्बिटल सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है, ये बात तो सही है। द dx² माइनस वाई स्क्वायर एंड ds² आर सिमिलर टू ईच अदर। नहीं बेटा, ये जो dz² होता है ना बेटा, इसका शेप अलग होता है बस, तो इन पांचों का शेप सिमिलर नहीं होता। यहां पर देखो एनर्जी बोला था, नहीं तो आप बोलो सर यहां तो बोल दिया, यहां एनर्जी बोला था, एनर्जी सेम होती है, शेप सेम नहीं होता, क्योंकि जो हमारा कौन होता है z², उसका शेप ये होता है, ये शेप होता है किसका? dz²। तो भैया नॉट करेक्ट में लास्ट वाला आंसर है, डी इज द फाइनल आंसर, डी इज द फाइनल आंसर। चल अगले पे चले, देख रहा हूं कितने आसान क्वेश्चन है बेटा। चलो अच्छा, ये दे दिया है, ये एल है बेटा, 1 लिखा हुआ है भैया, 3sp 3p की बात कर दी है। अच्छा सर एक बात और बताऊं, एल की वैल्यू भी दे दी है। अब 3p के अंदर 3 ऑर्बिटल होती है, ठीक है। अगर मैं ml की बात करूं तो ml में वैल्यूज कैसे आएंगी? -l से +l, l की वैल्यू 1 है तो -1, 0 +1, तो ये एक एक की वैल्यूज होगी। लिख दूं इसी के अंदर, लिख दूं? हाँ लिखूं, ये -1, ये 0 +1। आप किसी को भी दे सकते हो, मैंने भी दे दिया। अब उसने बोला ml 0 है, ml 0 है, मतलब वो परफेक्टली इसके बारे में बात हो रही है, इस ऑर्बिटल के बारे में बात हो रही है। तो उन्होंने बोला कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सर इसके अंदर तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। बच्चा पता है क्या करता है? बच्चा लिख के आता है 6, बच्चा लिख के आता है 6, यहां 6 ऑप्शन दिया नहीं है, बच्चा लिख के आता है 6। अच्छा सॉरी, इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, मेरी बात समझना, इलेक्ट्रॉन 2 होंगे और ऑर्बिटल तो एक ही है ना, ये एक ही ऑर्बिटल है ना, तो ऑर्बिटल 1 है। मेरे को लगा इलेक्ट्रॉन पूछे, सॉरी उसने ऑर्बिटल पूछा है बेटा। और आप लोग क्या गलती करते हो, आप लोग समझते हो 3p का पूछा है तो आप 3 ऑर्बिटल कह देते हो। हाँ, अगर यहां पर ml नहीं दिया होता तो फिर तो कंफर्म आपका 3 आंसर होता, क्योंकि फिर पूरे 3p की बात हो जाती। लेकिन उसने ml दे दिया तो उसने स्पेसिफाई कर दिया मैं इस ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं, और ये सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होगी। तो बेटा यहां पर आंसर जो आएगा वो आएगा ए। और बच्चा कितना लिख के आता है? 3,
क्योंकि वो सोचता है 3p का पूछा, लेकिन 3p का नहीं पूछा, पूछा है किसका, ml का भाई, ml किसका, ml0 का, इसीलिए। समझ में आया ये समझ में आया? क्या बोला उसने बोला 3p के अंदर ml की वैल्यू 0 है, वो कितनी ऑर्बिटल होगी भैया, वो एक ही ऑर्बिटल होगी और उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। अगर वो पूछता 3p के अंदर कितनी ऑर्बिटल होगी तो फिर आप आंसर देते 3। तो भैया आंसर इज ए फॉर आलू। आलू भैया इजी है क्या नहीं है? भैया एक बार बता दो इजी है क्या नहीं बेटा? कितना आसान क्वेश्चन चल रहा है। ये लो बेटा, खत्म खत्म बेटा, खत्म खत्म। क्या दिक्कत की बात आई? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? मैं बस यही बोलता हूं। अब इसमें एक चीज और दिखाता हूं, रेडियल नोट्स वाला दिखाता हूं। देखो एक मिनट, वो भी एक थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लेता है तो वो भी बता देता हूं। भाई मैं क्या है, मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं कि आपको कोई भी चीज ना छोड़ू बेटा। हाँ देखो, नंबर ऑफ रेडियल नोट्स ये अगर निकालने हो तो क्या करना है, n-l-1 ये रेडियल नोट्स निकल जाते हैं। क्या निकल जाते हैं बेटा? रेडियल नोट्स निकल जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपसे पूछे 4p के रेडियल नोट्स निकाल दो, किसके बेटा? 4p के। तो क्या करना है, n की वैल्यू कितनी है, 4। अच्छा l कितना हो जाएगा, sp1। ठीक है, रखो बेटा, 4 - 1 - 1 कितना हो जाएगा, 2। तो भैया रेडियल नोट्स ऑफ 4p इज 2। 4p इज 2। एंगुलर नोट्स पूछे इसमें, क्या पूछे बेटा? एंगुलर नोट्स पूछे इसके अंदर। तो एंगुलर नोट्स क्या होता है, सिर्फ l। तो यहां पर l कितना है, 1। तो भैया उसका एंगुलर नोट्स 1 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ नोट्स पूछे तो क्या हो जाएगा, n-1। n कितना है, 4। 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3। तो बेटा देखो, 2 हो गए आपके क्या रेडियल नोट्स, 1 हो गया आपका एंगुलर नोट्स। तो टोटल नोट्स कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। नंबर ऑफ नोडल प्लेन की बात करें तो वो l होता है, वो यहां पे 1 हो जाएगा। तो नोडल प्लेन कितना है, 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से चलते हैं। तो अगर आपसे कोई एंगुलर नोट्स की बात करे तो l होता है, कोई आपसे टोटल नंबर ऑफ नोट्स की बात करे तो वो क्या हो जाता है, n-1। और अगर आपसे कोई बोले नोडल प्लेन तो वो होता है सिर्फ l। ये आपको पता होना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं। बस ये याद कर लेना बेटा, एक क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है, एक क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है, यहां से भी। ठीक है ब्रो, क्लियर? तो यहां पर क्वांटम नंबर होता है समाप्त, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोलिए क्या प्रॉब्लम है, बोलिए क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, सारी चीजें क्लियर है, बढ़िया, लाजवाब, शानदार। ठीक है सर, मैं आपको बोल रहा हूं ना, बस बेटा जान लगाओ, जितनी जान लगाओगे उतना मजा आएगा। और जब मैं सॉल्व करवा रहा हूं ना, मुझसे पहले आंसर्स दो कमेंट सेक्शन में, ठीक है? तो ये हो गया क्वांटम नंबर, आपका एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आने की यहां से संभावना पूरी पूरी है। ठीक है, तो बेटा बढ़िया तरीके से करो। एक बार कमेंट सेक्शन में लिखेंगे चमका सर, पूरा मजा आ गया, क्वांटम नंबर रगों में घुस गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मिलते हैं एक और धासु केमिस्ट्री तोड़ वाले लेक्चर में, जिसमें एक और कोई टॉपिक होगा जिसको फोड़ने की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।